सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ मैत्रेयी पुष्पा की कहानी फैसला के साथ। ये कहानी एक बहुचर्चित कहानी है और ये कहानी बहुचर्चा का विषय तभी बन पाई है जब इसकी पात्रा स्त्री जीवन के अनेकों चुनौतियों से जूझते हुए अपनी अस्तित्व रक्षा की मुहिम में जीत हासिल करती है। अंततः वो फैसला करती है खुद के निर्धारित किए हुए निर्णय का और फैसला करने की सीख को शोषित वर्ग में भी सृजित करती है। इस कहानी पर समीक्षा करने से पहले आइए जान लेते हैं इस कहानी के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ये कहानी मैत्रेयी पुष्पा के कहानी संग्रह ललमनिया में संकलित है। इसी कहानी को केंद्र में रखकर एक टेलीफिल्म जिसका नाम है बसुमती की चिट्ठी का भी निर्माण किया गया था। 1993 में मैत्रेयी पुष्पा को इस कहानी पर कथा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब यदि बात करें इस कहानी के नायक और नायिका की, तो हम पाएंगे कि इस कहानी की नायिका है बसुमती और नायिका से जुड़ा हुआ किरदार यानी उसका पति, जो कि नकारात्मक भूमिका में दिखाई देता है, तो भी रणवीर इस कहानी का नायक है। अन्य पात्रों में ईश्वरिया, गोपी, देववीर, हरदेई आदि अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कहानी ग्रामीण परिवेश और नारी की स्थिति को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो आइए अब देखते हैं संक्षिप्त में कहानी के कथ्य और उससे जुड़ी समीक्षा को। मूल रूप से ये कहानी नायिका द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिसे उसने अपने गुरु को लिखा है, यानी पत्रात्मक शैली में इस कहानी की रचना की गई है। अब नायिका अपने गुरु यानी मां साहब को पत्र लिखती है जिसमें वो अपने हृदय की घुटन को उनसे साझा करती है। वो बताती है कि जीवन में जिन वंचितों का हमदर्द बनने की सीख उन्होंने बसुमती को दी थी, वह उस सीख पर चाहकर भी परिवेशगत विसंगतियों के कारण नहीं चल पा रही है। स्त्री होना उसकी विवशता सा हो गया है। राजनीति में एक अहम पद प्राप्त करके भी वो कठपुतली की तरह पति के हाथों केवल उस पद को सुरक्षित रखने का माध्यम बनी हुई है। निर्णय लेने का अधिकार आज भी उसके पति के हाथ में है, लेकिन एक दिन न्याय न मिल पाने के कारण जब हरदेई कुएं में कूदकर जान दे देती है, तो बसुमती के अंदर सोया हुआ विद्रोह जाग उठता है। स्त्री अस्मिता और राजनीतिक सहभागिता को सुरक्षित रखने के लिए वो अपना वोट अपने ही पति यानी रणवीर के खिलाफ खड़े प्रतिद्वंदी को देकर अपने फैसले को सुरक्षित रखने में भूमिका अदा करती है। स्त्री सदा से ही पितृसत्तात्मक समाज का मोहरा बनकर रही है। पिता के घर है तो पिता के कानून, और यदि पिता पति के घर है तो पति के कानून, यानी कि हर जगह हर घर में उसके जीवन की आचार संहिता को पुरुष ही तय करता रहा है। अब बदलती परिस्थितियों में समय का एक पड़ाव ऐसा भी आया जहां परंपरागत रूढ़ियों से मूक विद्रोह करती हुई स्त्री अर्थोपार्जन में अपनी भूमिका निभाने लगी। परंपरागत मशीनीकरण की तर्ज पर जो निर्णय उसके जीवन को संचालित करते रहे थे, अब उसकी आपत्ति के केंद्र में आने लगे। उसकी आपत्ति पुरुष सत्ता को तहस नहस करने की पक्ष में नहीं है और ना ही उसकी आकांक्षा पुरुष की तरह एक छत्र राज कायम करने की है, अपितु वह केवल और केवल बराबर के सम्मान की आकांक्षी है। यह सम्मान उसकी अस्तित्व रक्षा की मुहिम है। उसे देवी से आम मानवी बनने की इच्छा अब ज्यादा लुभाने लगी है। सोने के बंद पिंजरे में कैद पंछी के जीवन से अब ज्यादा उसे अभावग्रस्तता के खुले आंगन में जीना सहर्ष स्वीकार है। चेतना का यह बदलाव धीरे धीरे सफर तय करता हुआ शहरों से ग्रामीण परिवेश को भी छूने लगा और वस्तुस्थिति यह रही कि घर की चारदीवारी में तिजोरी की चाबियों को सुरक्षित रखने वाली यह तथाकथित मालकिन राजनीतिक सहभागिता में हमेशा पिछड़ी सी रही। बसुमती केवल एक किरदार नहीं है, राजनीतिक धरातल पर पीछे की ओर धकेली गई उन तमाम नारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पात्रा है जो आज भी सोच से पुरुष की गुलाम है। बसुमती के रूप में यदि वह राजनीतिक निर्णयों में
पति का अनुसरण करती है तो वह अर्धांगिनी है, और अपनी चेतना के अनुकूल पति से जरा सा भी विमुख हुई तो उसका चरित्र सशंकित है या फिर सशंकित कर दिया जाता है। इस तरह ये कहानी स्त्री की चेतनागत बदलाव को मुखर करती है, चिरबंधनी नारी से एक स्वतंत्र व्यक्तित्व तक का सफर तय करती है। तो यह थी समीक्षा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित कहानी फैसला पर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर अवश्य जाहिर करेंगे।